हेलो गाइस, तो पार्ट 1 से शुरू करते हैं। ईवो की बात सुनकर हाइक्वान को बहुत बुरा लगता है। वो ईवो कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? ईवो, गागा तुम्हारे पास है। हम सब कुछ करेंगे, तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर लाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईवो, तुम शांत हो जाओ। ईवो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? तब ईवो हाइक्वान को गुस्से में देखते हैं और कहता है, गागा आप मुझे अच्छे से देखिए, मेरा पैर को देखिए, वो कभी ठीक नहीं होगा। क्या आप मुझे लाचार समझते हैं? मैं कोई भी काम खुद नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ आप चले जाइए। ये कहने के बाद हाइक्वान गुस्से में कहता है, ईबो, फिर शांत हो जाता है। ईबो कहता है, गागा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप जैसे मुझे देखते हैं जैसे कि मैं कोई लाचार इंसान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे 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 बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ आप चले जाइए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप कभी मत आना यहाँ पर। ये कहने के बाद वो चुपचाप रोते हुए सो जाता है। हाइक्वान वैसे ही ईबो को देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कहता है, ईबो, पर ईबो कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर हाइक्वान थोड़ी देर रुक कर ईबो को देखता है। देखने के बाद वो चुपचाप निकल जाता है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। ईबो टूट चुका था, उसकी हालत बहुत बुरा था। वो ना किसी से बात कर रहा था, ना खा रहा था, बस चुपचाप बैठा था और उसे देखने से लगता था कि उसके दिल में बहुत खालीपन है। वो चुपचाप रोता था, ना किसी से बात कर रहा था, ना हाइक्वान से बात कर रहा था, ना मिल रहा था। हम देखते हैं कि हाइक्वान और डॉक्टर बात कर रहे थे। हाइक्वान कहता है, डॉक्टर क्या मेरे भाई का हालत ठीक है? तब डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, पर वो थोड़ा चुपचाप रहते हैं, ये स्वाभाविक है। प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, आप उनके साथ टाइम बिताइए। मिस्टर लान, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तब हाइक्वान कहता है, ठीक है, आप कहिए। तब डॉक्टर कहते हैं, मेरा कुछ अर्जेंट काम है, मैं इस कंट्री से बाहर जा रहा हूँ, 1 महीना हो जाएगा, मुझे आपको ये बताना था। तब हाइक्वान कहता है, वरी है, कहता है, डॉक्टर आप जानते हैं मेरे भाई की हालत, अब आप इस हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर हैं, मैं आप। तब डॉक्टर कहते हैं, प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, मेरा एक स्टूडेंट जो बहुत काबिल है वो मिस्टर लान को देखेंगे। तब हाइक्वान कहता है, ठीक है, क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? तब डॉक्टर कहता है, 100%। फिर हाइक्वान राजी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हाइक्वान चुपचाप ईबो को देख रहा था दरवाजे के पीछे, ना उसे मिलता है ना बात करता है। वो देखते हुए वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। फिर शाम को देखते हैं ईबो अपने बेड पे बैठे हुए किताब पढ़ रहा था। उसे उससे आंटी झांग, जो ईबो के ख्याल रखते हैं, कहते हैं, यंग मास्टर आप खाना खा लीजिए। तब ईबो कहता है, थोड़ी देर रुकिए आंटी। कहने के बाद ईबो किताब पढ़ने लगता है फिर से, पर उसके हाथ में दर्द होने लगता है। वो उसे नज़रअंदाज करके वो किताब पढ़ने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। वो अब संभल नहीं पाता, रोते हुए कहता है, आंटी झेंग आप कहाँ हैं? मेरे हाथ पे दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप डॉक्टर को बुलाइए। तब आंटी झेंग दौड़ के आते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर अब ठीक है, अब ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला कर आती हूँ। ये कहकर वो चुप दौड़ के चले आते हैं। पर तब तक ईबो की हालत बहुत बुरा हो गया था। वो बेड से नीचे गिर चुका था। वो अपने हाथ को पकड़कर रो रहा था जोर से। ये देखकर माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसके बाद डॉक्टर और आंटी झैंग दौड़ के आते हैं। डॉक्टर ईबो की गोदी पे लेकर बेड पे बिठाते हैं और ईबो की इलाज शुरू करते हैं।
पर ईबो तो बहुत ज़ोर से रो रहा था और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तब डॉक्टर कहते हैं प्लीज़ अब थोड़ा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये कहने के बाद ईबो को ट्रीटमेंट करने लगते हैं। ईबो की हालत बहुत ख़राब था। आंटी झेंग ये देखकर बहुत ज़्यादा रोते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि हमारे इमोशन ठीक है। तब डॉक्टर कहते हैं प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, आप बाहर जाइए। ये कहने के बाद आंटी झेंग बाहर निकल जाते हैं। तब डॉक्टर ईबो को देखते हैं और ईबो मेडिसिन खाने के बाद वो चुपचाप अपने हाथ को पकड़े हुए बैठा था। पर ईबो की जो सिर जो नीचे गिर चुका था वो सिर पर चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। डॉक्टर उसके सिर को पकड़कर पट्टी करने लगते हैं। सोचो डॉक्टर कौन है? हमारा जान। तो ठीक है, हम डॉक्टर नहीं कहेंगे, जान कहेंगे, ठीक है। जान पट्टी करता है और उसके बाद जान तो अच्छे से पट्टी कर रहा था, पर ईबो को बहुत दर्द होता है। ईबो ऊपर उठकर जान को देखता है, कहता है आह। फिर क्या हुआ? जान की आंखें ईबो के ऊपर रुक जाती है और जान बस घूर ही जा रहा था ईबो को। तब ईबो उसे एक झलक देखकर नीचे पल के झुका लेता है और ईबो को याद आ गया था कि वो जो बाहर वाला लड़का है। फिर ईबो चुपचाप बैठता है, पर जान तो गया, पूरी तरह से गया। हमारे ईबो की आंखों में तो डूब ही गया। हमारा जान कहता है दर्द हो रहा है। तब ईबो कुछ नहीं कहता। ये कहने के बाद ईबो कहता है प्लीज़ आप रेस्ट कीजिए, मैं बाद में आकर चेक करता हूँ। तब ईबो फिर भी कुछ नहीं कहता। तो फिर ठीक है, हम बाद में देखते हैं क्या होता है। टाटा।